नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 2 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है एक दिन, 2 भंगिमाएं और 2 मई। नंदीग्राम के चुनाव में इस बार धार्मिक लाइन पर विभाजन साफ दिखा। शुभेंदु अधिकारी पूरे चुनावी कैंपेन में अपनी पुरानी नेता को बेगम ममता कहते रहे। इसे काउंटर करने के लिए ममता ने शुभेंदु को मीर जाफर यानी धोखेबाज कहा। दूसरी तरफ ममता को देखते ही जय श्री राम का नारा लगाना भी बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा। इस बीच सीपीएम के नेता गायब रहे। इस चुनावी महायुद्ध में किसकी जीत होगी पता नहीं, पर विभिन्न भंगिमाएं जरूर दिख रहे हैं। समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का संपादकीय एक दिन, 2 भंगिमाएं और 2 मई। आखिर नंदीग्राम में वोट पड़ ही गए। दादा और दीदी के इस युद्ध में वो सारी सीमाएं टूट गई जो हमने बनाई थी। अब बंगाल के इस इलेक्शन से ये बात पूरी तरह साफ हो गई है कि अब विचारधारा पीछे छूट गई है। कभी खास विचारधारा के लोग इतने प्रतिबद्ध थे कि इलाके में पहले से जाने जाते थे। ऐसे परिवार थे जो इसलिए जाने जाते थे कि ये कांग्रेसी परिवार है या वामपंथी परिवार है या सीपीएम का परिवार है या फॉरवर्ड ब्लॉक का परिवार है। अब इस इलेक्शन में इस सारी सीमाएं, सारी हदें तोड़ डाली है। हाल के वर्षों में नंदीग्राम तभी से आंदोलन के लिए जाना जाता था। वामपंथी सरकार के आखिरी वर्षों में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने यह कोशिश की थी कि पूरे बंगाल को फिर से औद्योगिक पटरी पर लाया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया और उनकी इस इच्छा को धूलिसात करने के लिए नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन हुए। नंदीग्राम के चुनाव के दिन के शुरू से ही जो उत्तेजना रही, शाम तक अलग अलग मीडिया कैमरों में कैद की गई। अब आम आदमी यहाँ तक सशंकित है। उसका ये कहना है कि ममता बनर्जी एक बूथ पर जो 2 घंटे बैठी रही, उसी समय मीडिया उन्हें कवर करता रहा और बाकी एरिया में वोटों का हिसाब किताब होता रहा। ये जनता नहीं समझ पाई और ना मीडिया इस बात को रिकॉर्ड कर पाई। चुनाव समाप्त होने के बाद नंदीग्राम से लड़ने वाले 3 उम्मीदवारों में ममता दीदी और शुभेंदु दादा, संयुक्त मोर्चे की मीनाक्षी दीदी, तीनों खुशी दिखे। अब सबका ध्यान दूसरे क्षेत्रों की ओर चला जाएगा और होना भी यही चाहिए। अभी तो 6 चरण और बाकी है। मामला और रुझान दूसरी सीटों से भी पता चलेगा, लेकिन सारा मामला अब एक तरफा और बहुत सहज नहीं रह गया है। यही इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह देखना और समझना पड़ेगा कि हम आखिर में किस तरफ जा रहे हैं, ध्रुवीकरण की तरफ या विकास की तरफ या व्यक्तिगत करिश्मे की तरफ। ये एक विचित्र बात है और यह इस बार के चुनाव में उभर कर सामने आई है। विगत कुछ दिनों से जिस तरह की सरकारें बदली हैं, त्रिपुरा जैसे राज्य में भाजपा आई है और असम में दूसरी बार आने के लिए प्रयासरत है। सभी तरह के छोटे और बड़े मुद्दों को हवा दी गई और अस्मिता और समूह विशेष की पहचान से जुड़े मुद्दों को उभारा जा रहा है। पता नहीं ये सारी चीज़ें हमें किस तरफ ले जाएगी, लेकिन एक बात तो तय है कि इस भयंकर समय में हम किसी भी तरीके से बेहतर भागीदारी तय नहीं कर पा रहे हैं। संसाधनों का अभाव है और नौकरियां खतरे में। अब सारा खेल पूंजी के इर्द गिर्द होता नजर आ रहा है। अब समाज तांत्रिक व्यवस्था के तहत वोटर को हर सुविधा मिलनी चाहिए, उसे व्यक्तिगत लाभ की बात की जानी चाहिए। लंबे समय तक की योजनाओं पर बात नहीं करनी पड़ रही है। यही समय की विडंबना है और राजनैतिक परिदृश्य पर होने वाले अनेक परिवर्तनों की एक रूपरेखा।
आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।